हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लर्न लेटेस्ट। आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में। कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो फर्स्ट हमारा है इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, सेकेंड इफ एल्स स्टेटमेंट, थर्ड है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। तो इनको हम समझेंगे ये क्या काम करते हैं। जब भी हमें कोई कंडीशन चेक करनी होती है अपने प्रोग्राम में, जैसे कि अगर आपकी एज 18 से अबव है तो आप वोट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ इस टाइप की कंडीशन, या फिर अगर आपके मार्क्स 33 से ज़्यादा हैं तो आप पास हैं, अदरवाइज़ आप फेल हैं, ठीक। तो इन स्टेटमेंट्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आइए देखते हैं एक एक करके इनको समझते हैं। फर्स्ट हमारा है इफ स्टेटमेंट। इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सिंटैक्स इसका हमारा इफ, यहाँ पर कंडीशन दी जाती है, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और इसके बीच में कोड लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स होता है। आइए इसको एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे एक प्रोग्राम आपको लिखना है, राइट अ प्रोग्राम टू चेक कंडीशन फॉर वोट। चेक करते, देखिए कैसे करेंगे इस प्रोग्राम को। हम क्या करेंगे, एक हम वेरिएबल बनाएंगे, एज वेरिएबल बनाएंगे। लेट एज इक्वल टू 20, ठीक है। 20 दिया, चेक एज हमारी कितनी है, 20 है, ठीक। अब हम क्या करें, इसको चेक करवाएं, इफ एज इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18। तो क्या करें, हमारा प्रिंट कर दे कंसोल डॉट लॉग यू आर एलिजिबल फॉर वोट, डबल कोट सेमीकोलन, ठीक। अगर ये कंडीशन हमारी मैच होती है तो हमारा प्रिंट में क्या आ जाए, यू आर एलिजिबल फॉर वोट। एक और कंडीशन, इफ सिंपल इफ के लिए हम कर रहे हैं, तो एक और इफ में, इफ एज इज लेस देन 18, तब क्या प्रिंट हो, कंसोल डॉट लॉग यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, है ना। तो हम ये कर सकते हैं। अब इसको जब भी हम, और ये ब्रशेस क्लोज कर देंगे, ठीक। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। अब हमारा क्या होगा, अगर हम चेक कराएंगे एज इज़ ग्रेटर दैन, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर एज हमने एंटर किया 20, तब तो फिर क्या होगा, ग्रेटर एंड इक्वल एन, ये कंडीशन हमारी एज 20 इसको ड्राई रन कर दे, 20 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। तो ट्रू होगी तो हमारा क्या होगा, इस ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो आउटपुट में शो कर जाएगा, ठीक है। तो और अगर मान लीजिए हमने इंटर करवाया 20 ना करवा के 16 करवाया, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, 16 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18, कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स। तो इस ब्लॉक को पूरा क्या करेगा, स्किप कर देगा, और नेक्स्ट हमारे इस पे आएगा, चेक करेगा 16 इज लेस देन 18, कंडीशन हमारी क्या, और ये ट्रू हो रही है, ट्रू है, तो इसके अंदर की चीज़ आप इस पे आपको आउटपुट में एग्जीक्यूट करके मिल जाएगी, ओके। अब वोट वाले ही प्रोग्राम में जो अगर हमें यूज़र इनपुट लेना होता, तो यूज़र इनपुट में हम क्या लेते हैं, प्रॉम्प्ट, जैसे लेट एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हम क्या दें, एंटर
एज, इंटर एज, ठीक है। यहाँ पे हम एक प्रॉम्प्ट में दे देंगे। इसके बाद हम क्या चेक करें, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल टू 18, तो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट लॉग एलिजिबल फॉर वोट, एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है। दिस इज क्लोज। अगली कंडीशन, इफ एज इज लेस देन 18, तो फिर क्या प्रिंट हो जाए, कंसोल डॉट लॉग नॉट एलिजिबल फॉर वोट। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ। इसमें क्या होगा, इसका आउटपुट आएगा, पहला प्रॉम्प्ट के अंदर जो मैसेज है वो प्रिंट हो जाएगा, इंटर एज। सपोज हमने इनपुट दिया 25, तो अब जब हमारी एज 25 हमने इनपुट दिया यहाँ पे, तो चेक किया इसने इस नेक्स्ट लाइन पे 25 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 18, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। जब हमारी कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन इसके बाद है, ये हमारी एग्जीक्यूट करेगी और प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर वोट, है ना। ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। सपोज हमने एक और बार रन कराया और हमने करवाया इंटर एज, और हमने इंटर करवाया 16, ठीक है। तो अब देखिए, अगर जब 16 एंटर करवाया तो क्या 16 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है, कंडीशन हमारी क्या फॉल्स हुई, कंडीशन हमारी क्या हुई, फॉल्स हुई, तो इस पूरे ब्लॉक को क्या करेगा, स्किप कर देगा और नेक्स्ट ब्लॉक में आ जाएगा। इफ के ब्लॉक में यहाँ आया, इसने चेक किया गया 16 इज लेस दैन 18, कंडीशन हमारी क्या रही, ट्रू हो रही, तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा और ये जो स्टेटमेंट है इसका मैसेज प्रिंट करा देगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। ओके, तो ये था हमारा इफ़ स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमारा सेकंड था इफ़, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट। जैसे अभी तक हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया, एज चेक करवाया वोट के लिए, वैसे ही इफ़ एल्स का यूज़ करके हम प्रोग्राम बना सकते हैं, करते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है समझ लेते हैं। इफ़ कंडीशन चेक करते हैं, फिर ये ब्लॉक बनता है और इसका यहाँ पे हम कोड लिखते हैं, ठीक है। देन फिर एल्स, फिर ब्लॉक, फिर यहाँ पे कोड लिखते हैं, जो भी हमें लिखना होगा, प्रिंट कराना होगा। ये हमारा इसका इफ एल्स का सिंटैक्स होता है जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है। अब प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। सेम प्रोग्राम को हम इफ एल्स से करेंगे। लेट एज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इफ एज इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18, तो क्या करें, कंसोल डॉट लॉग एलिजिबल फॉर वोट है, फिर एल्स कंसोल डॉट लॉग नॉट एलिजिबल फॉर वोट, सेमीकोलन क्लोज। अब क्या होगा, सेम चीज़ होगी, हमारा आउटपुट आएगा कैसे, इंटर, पहला मैसेज प्रॉम्प्ट के अंदर क्या है, इंटर योर एज, तो हमारा मैसेज शो करेगा इंटर योर एज। सपोज हमने इनपुट कराया 30, तो हम अंदर इसमें देखा 30, राइट करते हैं 30 इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 18, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है। जब ट्रू हो रही है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा और हमारे यहाँ पे मैसेज क्या होगा, एलिजिबल फॉर वोट। नेक्स्ट टाइम रन कराया मान लीजिए, तो फिर हमें मैसेज मिला एंटर योर एज,
और हमने यहाँ पर एंटर करवाया 12 करवाया, फिर यहाँ पर 12 जब आया 12 इस तरह से इनपुट आया, चेक किया 12 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 18, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फॉल्स हो रही है तो इस ब्लॉक को पूरा क्या कर देगा, स्किप कर देगा और नेक्स्ट ब्लॉक हमारे नेक्स्ट एल्स ब्लॉक में आएगा। एल्स में हमारा क्या है, कंसोल डॉट लॉग और मैसेज में क्या है हमारा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। आई होप कि आपको एफ एल्स ब्लॉक भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम बनता है इफ एल्स का यूज़ करते हुए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्ड, हमारा इफ एल्स इफ ब्लॉक का यूज़ करते हुए कैसे हम प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफ एल्स इफ का यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाएंगे। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स हमारा इफ, यहाँ पर देते हैं कंडीशन 1, ठीक है, एक इसका ये ब्लॉक हो गया, फिर एल्स इफ, फिर कंडीशन 2, फिर इसका एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, इसके अंदर हमारा कुछ कोड लिखा जाता है, इसके अंदर भी। ठीक है, फिर और चाहे तो और दे दें, एल्स इफ एक और दे देते हैं, एल्स इफ फिर कंडीशन, फिर इसका एक ब्लॉक होगा, इसके अंदर कोड होगा लास्ट में। इस तरह से जितने भी आपको इफ लेने, जितनी भी कंडीशन आपकी हैं, मैंने 3 कंडीशंस पे लिया है। ठीक है, इसके बाद लास्ट में हमारा क्या होगा, एल्स ब्लॉक केवल होगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं होगी, सिर्फ ब्लॉक होगा और जो भी आपको कोड लिखना है आप यहाँ पे कोड लिख देंगे। क्लियर हुआ? तो ये हमारा इफ एल्स इफ का सिंटैक्स है। ठीक, अब इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं कि इसका यूज़ करते हुए कैसे बनाएंगे प्रोग्राम। और हमारा प्रोग्राम क्या होगा, प्रोग्राम हमने क्या लिया, अगर प्रोग्राम हम एक बनाएंगे, अगर आपके जो मार्क्स हैं, मार्क्स इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, ठीक है, तो आप क्या है, फर्स्ट हैं। ठीक, अगर आपके मार्क्स ग्रेटर एंड इक्वल टू 33 हैं तो आप क्या हैं, पास हैं। और अगर नहीं है तो आप क्या है, फेल हैं। ठीक है, हम कुछ ऐसा छोटा सा एक प्रोग्राम ले लेते हैं और या फिर एक कंडीशन, और ये चलिए इतने में ही करते हैं। ठीक, ऐसा कुछ है, हमारे मार्क्स अगर 60 से ज़्यादा हैं तो आप फर्स्ट हैं, और मार्क्स आपके क्या अगर 33 से ज़्यादा हैं तो पास हैं, अदरवाइज़ आप फेल हैं। ठीक है, अगर इससे कम है तो आप क्या है, फेल हैं। कुछ ऐसा प्रोग्राम है, चलो प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। लेट मार्क्स इक्वल टू प्रॉम्प्ट enter your marks। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद अब हम कंडीशन लगाएंगे, इफ मार्क्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, तब आप क्या है, प्रिंट करवाइए कंसोल डॉट लॉग फर्स्ट। मैसेज हमें क्या प्रिंट करना था, फर्स्ट। ठीक है, सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी, एल्स इफ में लिखेंगे, ये कंडीशन 1 हो गई। अब एल्स इफ के अंदर सेकेंड कंडीशन लिखेंगे, मार्क्स इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 33। ठीक है, ये तो क्या करें, प्रिंट कंसोल डॉट लॉग पास, या फिर सेकंड कर लेते हैं, यहाँ पे पास एंड फेल ना करके सेकंड कर लेते हैं, सेकंड। ठीक है, पास ना करके सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ब्लॉक। अब लास्ट हमने एक ही फिल्स यूज़ किया है 2 कंडीशंस को चेक करवाने के लिए। लास्ट हमारा एल्स है, एल्स ब्लॉक में हम क्या मैसेज दें, कंसोल डॉट लॉग फेल। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 33 से कम है तो आप क्या हैं, फेल हैं। तो ये हमारा एक प्रोग्राम है
इफ़ एल्स इफ का यूज़ करते हुए। ठीक, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चेक करते हैं आउटपुट। आउटपुट करने के लिए क्या करेंगे, पहला प्रॉम्प्ट के अंदर क्या मैसेज है, एंटर योर मार्क्स। तो आपका पहला मैसेज क्या आ जाएगा, एंटर योर मार्क्स। सपोज हमने एंटर करवाया 65, ठीक है, तो 65 करवाया तो यहाँ पे आया, तो इसने जब हम ड्राई रन करते हैं इसका 65 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। जब कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये मैसेज क्या प्रिंट करा देगा, फर्स्ट। ये आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन ये हमारा क्या प्रिंट करा देगा, फर्स्ट। तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा फर्स्ट। ठीक है, अगर हमने फिर से रन कराया और मैसेज लिखा एंटर योर मार्क्स, और हमने लिया कितना, अगर सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 33, अगर 33 से ज़्यादा हैं तो आप क्या है, सेकंड है। ठीक है, अगर 33 से ज़्यादा हैं तो 33 से ज़्यादा मान लीजिए हमने लिखा 40, तो अब आपको पता है कि अगर 60 से ज़्यादा हैं तो फर्स्ट है, 33 से ज़्यादा है तो आपका आउटपुट क्या आएगा, सेकंड। ठीक, सब। और इसके बाद थर्ड हमने एक और बार एग्जीक्यूट करवाया, फिर लिखा एंटर योर मार्क्स और हमने इनपुट दिया 20। ठीक है, तो अब देखिए कंडीशन, क्या 20 इज़, यहाँ से चेक करिए, इसका ड्राई रन करिए, क्या 20 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 60, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। ठीक, नेक्स्ट में आया, क्या 20 इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 33, कंडीशन हमारी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो इस ब्लॉक को भी छोड़ देगा, तो जो लास्ट में हमारा क्या बचेगा, फेल, तो इसका आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, फेल। क्लियर। तो इस तरह से हम इफ एल्स इफ का यूज़ करते हुए प्रोग्राम बनाते हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।